सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ दुर्गे, जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रथम नवरात्र है। जगत जननी जगदम्बा की पूजा करने का बहुत ही सुंदर आज हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। शारदीय नवरात्र में हम कलश स्थापना करके साथ में ज्वारी बीज करके अपनी पूजा को प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी सुबह के 7 बजे हैं। बहुत लोगों ने सुबह 6 बजे से लेकर के जो हमने 7:30 बजे तक का मुहूर्त आपको सुबह दिया था, उसमें बहुत लोगों ने घट स्थापना भी की होगी। और दूसरा जो मुहूर्त है आज पूजा का, जिसमें हम घट स्थापना आदि करते हैं, वो 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में है। 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में राहु काल रहेगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जो पूजा आप प्रारंभ कर रहे हैं और उसको लास्ट तक करते रहते हैं, उसमें राहु काल हो या कोई भी ऐसा समय हो, वो मायने नहीं रखता। दूसरी बात, विशेष रूप से एक ध्यान और रखें कि आज शारदीय नवरात्र की ये प्रथम पूजा बहुत भाव से करें, फिर द्वितीय नवरात्र की करें, फिर तृतीय नवरात्र की करें। जगत जननी का आपको सुंदर आशीष प्राप्त होता चला जाएगा। तो आज का पंचांग पहले देखते हैं। 22 सितंबर सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, जो नए साधक नए दर्शक हमें सुन रहे हैं, तो आज की कैसे कैसे पूजा करनी है, सारी विधि हमने नवरात्र विशेषांक में बताई है। तो जिन्होंने नवरात्र विशेषांक ना देखा हो, वो नवरात्र विशेषांक देख करके आज की पूजा करें। अब देखो, हम इसमें आपसे बात कर लेते हैं। आज जब हम पूजा करते हैं तो सारा पूजन अर्चन घट स्थापना आदि करने के बाद हम भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करते हुए, भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आज का पाठ आदि पूजन आदि हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसी विधि से करना। घट स्थापना का समय पुनः आपको बता देता हूँ, सुबह 6 बजे से 7:30 के बीच रहा है, और दूसरा समय 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का समय हमारे लिए। हम उसमें अपनी घट स्थापना करें, ज्वारी बीजें, अपना पाठ प्रारंभ करें। अखंड ज्योत के क्या क्या नियम होते हैं, कैसे अखंड ज्योत जलाई जाती है, उसके लिए भी हमने अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसे भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। शैलपुत्री का ध्यान करके आज का सुंदर तरीके से बेटे पूजन करना। आज की जो तिथि है प्रतिपदा तिथि के हिसाब से आज भगवती को, यदि आपके पास गोघृत है तो गाय के घी का भोग लगाया जाता है। और आज दिन है सोमवार, तो दिन के हिसाब से भगवती को दूध का भोग अर्पण किया जाता। पूजा आरती करने के उपरांत कुछ देर के बाद भगवती को प्रणाम करके ये भोग जो होता है वो प्रतिदिन का आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में प्रसाद रूपेण ले सकते हैं। अब आज के दिन पाठ कौन सा किया जाता है? आज प्रथम अध्याय किया जाएगा, है ना। बाकी जो शुरू में 3 मंत्र शापोदार के हमने विशेषांक में बताए थे, वो तीनों मंत्र पढ़े जाते हैं। उसके बाद कवच अर्गला कीलक सारा पढ़ के, नवारण मंत्र पढ़ के फिर प्रथम अध्याय पढ़ा जाएगा। और प्रथम अध्याय करने के उपरांत फिर आप नवारण मंत्र पढ़ेंगे, फिर वो तीनों मंत्र शापोदार के पढ़ लेना। उसके बाद बेटा सूक्त पढ़ा जाएगा, और सूक्त के बाद फिर जैसे आपके पास समय है 32 नाम, 108 नाम, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आरती आदि कर सकते हैं। प्रतिदिन आप अंगियारी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, गाय का कंडा जलाया जाता है। अंगियारी का मतलब क्या है, मतलब समझें आप। वैसे मूल रूप से प्रतिदिन जगत जननी के नवारण मंत्र से हवन किया जाता है।
लेकिन जो हवन ना कर सकते हों, आता ना हो, तो उसी का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रणाली ही अंगियारी है। एक तो घर में धुनी हो जाती है, दूसरी बात वो हवन का एक अति सूक्ष्म रूप होता है। क्या आपने गाय के कंडे की अंगियारी की, उस पे आपने थोड़ा सा मिष्ठान, घी, कपूर आदि लगा दिया और परिवार के नाम से आप उसमें, छोटा सा तो होता ही है, तो उसमें या थोड़ा सा द्रव्य सामग्री का होम सकते हैं, या उसमें आप 2 लौंग एक व्यक्ति के नाम से चढ़ा सकते हैं। ये अंगियारी का अर्थ होता है। और फिर वो माता को धुनी दी जाती है और सारे घर में वो धुनी घूम जाती है। ये हवन का ही एक बहुत सूक्ष्म सा रूप है। और यदि आप और अच्छे से करना चाहें तो छोटा सा जो खोपा होता है ना, नारियल ड्राई फ्रूट वाला, उसकी लंबी लंबी फाँकें बनावें, उसको कपूर की हल्के से मदद से प्रज्वलित कर लें और गाय घी या शुद्ध घी हो, उसकी 11 आहुतियाँ नवारण मंत्र में स्वाहा लगा करके, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, आप 11 आहुति दे दीजिएगा, सोने पे सुहागा। और दूसरी बात, अखंड ज्योत जलानी है तो सुबह के पूजा के पाठ से ही अखंड ज्योत जल जाती है। और दूसरी बात क्या है, अब लगे हाथ कल का भी सुन लीजिएगा, कल कौन सा पाठ होगा। कल मंगलवार है, दिन के हिसाब से भोग क्या लगेगा। कल द्वितीया तिथि है, द्वितीय तिथि के हिसाब से क्या भोग लगेगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कल भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। जब आप पूजन करें तो भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें कि हे मात ब्रह्मचारिणी, हमारे घर में पधारें, हमें आशीष प्रदान करें और इस पूजा को स्वीकार करें। सारी पूजा जैसे बताई है वैसे प्रतिदिन भगवती का षोडशोपचार, पंचोपचार किया जाता है और ब्रह्मचारिणी का फिर तीसरे स्वरूप, चौथा स्वरूप प्रतिदिन के हिसाब से ऐसे ही चलता। उसके बाद आज द्वितीया तिथि है, मतलब कल द्वितीया तिथि है, तो द्वितीया तिथि के हिसाब से भगवती को शक्कर का भोग लगता है, जो गुड़ वाली देसी शक्कर होती है। हो जाए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप फल फ्रूट, दूध वगैरह तो प्रतिदिन जो भोग लगाते ही लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा ही होता है ना। और अब मंगलवार का दिन है कल का, तो दिन के हिसाब से भगवती को मंगलवार के दिन पका हुआ केला अर्पण किया जाता है। पाठ की बात सुन लीजिए, जिस विधि से हमने सरल विधि से आपको पाठ करना बताया है, तो कल दूसरा और तीसरा अध्याय किया जाएगा। एक विशेष बात हमारे सभी साधक सुन लें, इस बार तृतीय तिथि का नवरात्र बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ नवरात्र हमेशा शुभ होता है। अब जो पाठ हम, जिस विधि से आपको हमने बताया, जो पाठ पहली तृतीय तिथि में किया जाएगा, वही पाठ दूसरी तृतीय तिथि में भी सेम वैसे ही किया जाएगा। बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और तृतीय तिथि का तो अध्याय भी बहुत बढ़िया है, जब आप पढ़ेंगे अपने आप में आपको आनंद आएगा। दुर्गा सप्तशती सभी साधक बहुत अच्छे से बाज़ार से ले लें, जिन्होंने ना ली हो अभी भी ले आएँ। और जो साधक नवरात्र ना रख पाते हों, पूजा पाठ ना कर पाते हों, तो कम से कम आप लोग चलते फिरते नवारण मंत्र तो जपिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जपिए, दुर्गा दुर्गा जपिए। कम से कम दुर्गा दुर्गा का नाम आपको नवरात्रों में तो जपना ही चाहिए। और देखो, हमने कहा था, अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। साहब, आप अपनी मनमानी कर लीजिए, मना तो कोई कर नहीं सकता आपको, लेकिन जो धर्म है, जो त्यौहार है, जो पर्व है, जो व्रत है, जिस देवी देवता का होता है, उन्हीं का उसमें पूजन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। रामनवमी में रामनवमी मनाई जाए तो बात समझ में आती है। अब रामनवमी में आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी में आप रामनवमी मनाएं, तो वो तो फिर मनाने को मना लीजिए, एक ही स्वरूप है, लेकिन मर्यादाएं कुछ बनाई गई हैं। तीज त्यौहार पर्व जिस तिथि के हिसाब से मनाए गए हैं, उसी तिथि में मनाए जाने चाहिए। अब कहने का अर्थ क्या है कि ये नवरात्र हैं, ये जगत जननी भगवती के नवरात्र हैं। भगवान समय समय पर जब अवतार लिए हैं तो उन्होंने भी भगवती जगत जननी की सेवा आराधना की है। भगवान श्री राम ने भी की है, भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। आप उसमें देख सकते हैं, अनेकों पुराणों में इनका जिक्र है और साथ में देवी भागवत में तो स्पष्ट बताया गया है। उसी के साथ साथ देवता हों, ऋषि हों, मुनि हों, इंद्र हों, असुर हों, सुर हों, सभी ने देवी को भजा है। तो हम तो
बड़े ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। इसलिए इन दिनों में आप किसी भी उसकी उपासना करते हो देवी देवता की, उनकी उपासना भी करिएगा, लेकिन जगत जननी की उपासना जरूर करिएगा। वो माँ है और माँ होती है। माँ बच्चे की पुकार को सबसे पहले सुनती है। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत ही सुंदर भगवती की कृपा जिस घर में होती है उस घर में आनंद मंगल होता है। भगवती के जहाँ जहाँ सती की आपने पूरा प्रसंग सुना होगा, सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ बन गए। जहाँ जहाँ सती मैया के आभूषण गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए। आज उन शक्तिपीठों में नवरात्रों में कैसा मेले के आयोजन होते हैं, कितनी भारी भक्तों की कतार लगी होती हैं। भक्त भगवती के दर्शन करने की, एक नज़र पाने के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये 9 दिन भगवती आपके घर में पधार रही हैं, आपके घर में विराजमान हो रही हैं, आपके घर में प्रतिष्ठित हो रही हैं। क्यों? भगवती के असंख्य स्वरूप हैं, भगवती के सहस्त्रों बाहु हैं, भगवती के सहस्त्रों नेत्र हैं, भगवती के सहस्त्रों हृदय हैं, और भगवती का जो मन है वो सागर से भी बड़ा है, आसमान से भी बड़ा है, अनंत है। इसलिए वो अपने भाव से, अपने मन से, वो अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हमारी रक्षा करती हैं, अपने घंटे की निनाद से हमारी रक्षा करती हैं, अपनी हुंकार से हमारी रक्षा करती हैं। तो हमारा धर्म बनता है कि हम अपनी माँ के पैरों को पकड़ें, हम अपनी माँ के चरणों को छुएं, अपनी माँ के चरणों में बैठे रहें। और बेटा, रही बात जीवन के सुख दुख की, रही बात कि मैं हर साल नवरात्र करता हूँ, मैं हर साल ऐसा करती हूँ, वैसा करता हूँ और मुझे फल नहीं मिलता है, तो बेटा ये प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध कटने वाला है। जैसे ही प्रारब्ध के दोष मुक्त होता है व्यक्ति, वैसे ही जीवन की बगिया लहराने लगती है, अगली फसल उसके कदम चूमने लगती है, मंजिलें उसको प्राप्त हो जाती हैं। आप घबराना मत, बहुत भाव से। एग्ज़ाम, एक जब हम पास होना चाहते हैं ना, तो एग्ज़ाम होता है हमारा पास होने के लिए। हम बिना एग्ज़ाम दिए पास नहीं हो सकते, हम बिना परीक्षाएं दिए डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए भी समय समय पर परीक्षाएं होती हैं, संकट की घड़ियाँ भी आती हैं। और जब संकट की घड़ियाँ हम गुजारना सीख जाते हैं ना, तो फिर सुख की घड़ियाँ आती हैं। इसलिए आप मन में कुछ मत लाना कि मैं सुपारी नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, मैं घी नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, मैं व्रत नहीं रख पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा आपसे बन पड़े आप वैसा सुंदर भाव से भगवती जगत जननी की सेवा साधना करें। चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 जपते रहें। रही बात व्रत रखने की, व्रत में अनेकों प्रकार की विधियाँ होती हैं। सप्तरात्र का व्रत होता है कि प्रथमा तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक का जो व्रत रखा जाता है, ये सप्तरात्रि में आता है। और अष्टमी में फिर कन्या पूजन आदि हो जाता है। इस बार एक व्रत बढ़ रहा है, प्रसन्नता की बात है। ऐसे ही पंचरात्र का एक व्रत होता है, वो अलग विधि से होता है। ऐसे ही त्रिरात्र का व्रत होता है। त्रिरात्र में क्या क्या आती हैं? आपकी सप्तमी है, आपकी अष्टमी है, आपकी नवमी है। और या फिर त्रिरात्र में आप छठ, सप्तमी और अष्टमी भी ले सकते हैं यदि आप नवमी करते हैं। पहली 3 रात्रियाँ जो भी आप कन्या पूजन करते हैं, उससे पहली 3 रात्रियाँ त्रिरात्र में आती हैं। एक होती है युग्म रात्रि। युग्म रात्रि में हम लोग क्या करते हैं कि पहला व्रत रख लेते हैं, पहला प्रति आज का जैसे, और अंतिम तिथि यदि आप अष्टमी करते हैं तो सप्तमी का, नवमी करते हैं तो अष्टमी का। तो ये 2 व्रत हो जाते हैं, ये युग्म रात्रि व्रत कहलाता है। और भैया इतना भी ना हो सके तो एक रात्रि का व्रत भी होता है कि एक दिन का व्रत रखा जा सकता है। जितना बन पड़े उतना आप करने का प्रयास करना। चलिए, समय हो चला है जगत जननी से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवती माँ शैलपुत्री से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। चलते चलते फिर कहें कि बेटे पूजन की विधि, पाठ विधि आप नवरात्र विशेषांक देख लेना, और आजकल के जो छोटे छोटे आपके वीडियो आ रहे हैं उनको भी आप देखना सुनना न भूलें। उनमें भी बहुत सारी काम की बातें आपको पता चलती रहेंगी, और प्रत्येक नवरात्र हम आपके साथ यूँ ही बने रहेंगे। हमारे दोनों तीनों चैनल आप अच्छे से देखते रहिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।